एक फिल्म की कहानी बनती है एक स्क्रीन प्ले से, और एक स्क्रीन प्ले तैयार होता है बहुत सारे सीन से, और एक सीन तैयार होता है बहुत शॉट से और बहुत सारे एंगल से। तो एक राइटर को, एक्टर को, डायरेक्टर को, एक फिल्म मेकर को या कैमरामैन को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के एंगल्स होते हैं, किस तरह के शॉट्स होते हैं, तभी वो बहुत आसानी से, बहुत एक्सपर्टीज के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है। और यही सारी जानकारी दूंगा आज के फिल्मी फंडे में। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर शॉट हैं, जो इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, वो है एक्सट्रीम वाइड शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। ये दोनों का मतलब सेम ही है, या फिर लॉन्ग शॉट और वाइड शॉट। इसके साथ फुल शॉट, मीडियम वाइड शॉट या मीडियम लॉन्ग शॉट, कॉय बॉय शॉट, द मीडियम शॉट, द मीडियम क्लोजअप शॉट, द क्लोजअप शॉट, द एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, द एस्टेब्लिशिंग शॉट। एक्सट्रीम वाइड शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में हम क्या करते हैं, जो लोकेशन है, उसकी जो ज्योग्राफी है, उसको एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें जो हमारा करेक्टर है वो लोकेशन की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। इस शॉट का मेन मोटिव ये होता है कि हम ये दिखा सके कि हमारा जो करेक्टर है वो कैसे माहौल में है, कहाँ है, किस दुनिया में है। हम इस पूरे शॉट में उस पूरे एटमॉस्फेयर को दिखाते हैं। दूसरा है वाइड शॉट या लॉन्ग शॉट। इसमें क्या किया जाता है कि जो करेक्टर है उसको और लोकेशन दोनों को एक साथ समावेश करके दिखाया जाता है, जिससे कि दोनों का एक रिलेशनशिप बिल्ट दिखे। वाइड शॉट को मास्टर शॉट भी कहते हैं। मास्टर शॉट को हम एक नई लोकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, पार्क, डाइनिंग टेबल, और साथ में करेक्टर का आपस का क्या रिलेशन है और पोजीशन जो होती है वो भी स्टैब्लिश हो जाती है। अब बारी है फुल शॉट की। जो नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें जो करेक्टर होता है, मेन जो आपका करेक्टर है, मेन जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको फुल लेंथ दिखाया जाता है, मतलब सर से लेकर पांव तक। यहां पर लोकेशन की जगह करेक्टर पर फोकस होता है। यहां करेक्टर को पूरी तरह इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसका मूड कैसा है, वो क्या कर रहा है। इसमें से एक से ज्यादा करेक्टर भी हो सकते हैं। मीडियम वाइड शॉट या मीडियम लॉन्ग शॉट, इसमें क्या होता है कि जो करेक्टर है उसको घुटनों को, मतलब नी के ऊपर तक का जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी एक्टिविटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। यह मीडियम शॉट से थोड़ा वाइड होता है। बेसिकली यह शॉट ग्रुप शॉट, 3 शॉट, 2 शॉट में ज्यादा यूज किया जाता है। अगला है काउबॉय शॉट। इसे अमेरिकन शॉट भी कहते हैं। इस शॉट की कहानी यह भी है कि 40s में जो वेस्टर्न फिल्में बनती थी उनमें एक फ्रेम दिखाते थे जिसमें गनमैन करेक्टर का सर से लेकर आधी जांघ तक या थाइस तक का हिस्सा दिखाया जाता था, जिससे करेक्टर का बंदूक रखने का पिस्तौलदान या हॉल्स्टर से लेकर सर तक का हिस्सा पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया जाता था। मीडियम शॉट, मीडियम शॉट क्या होता है कि आप कमर से लेकर जो ऊपर तक का हिस्सा है बॉडी का, उसको एस्टेब्लिश करते हैं। मीडियम शॉट सबसे कॉमन शॉट होता है फिल्मों में। इसमें करेक्टर को कमर से ऊपर तक, सर तक फ्रेम में किया जाता है ताकि करेक्टर को और अच्छी तरह से दिखा सकें, उसके हाव भाव, उसका मूड, बॉडी लैंग्वेज को और अच्छे से दिखा सकें। इस शॉट से वो इजी हो जाता है। इस शॉट का यूज ज्यादातर डायलॉग सीन के दौरान किया जाता है ताकि बातचीत के दौरान बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव को अच्छे से दिखा सकें। मीडियम क्लोज शॉट, मतलब चेस्ट से लेकर सर तक आपको दिखता है, उसको बोलते हैं मीडियम क्लोज शॉट। यह शॉट जनरली फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए बहुत यूज किया जाता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। क्लोजअप शॉट, मतलब सिर्फ और सिर्फ फेस। इस शॉट में करेक्टर का पूरा फेस दिखाया जाता है ताकि दिखा सके कि करेक्टर कैसा फील कर रहा है। क्लोज शॉट में दर्शक करेक्टर की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, जो कि मिड शॉट में उतना अच्छे से जाहिर नहीं हो पाता, जैसे कि चेहरे पर गुस्सा, आंख में आंसू वगैरह वगैरह। फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने के अलावा किसी खास चीज को दर्शकों को दिखाने के लिए भी क्लोज शॉट का यूज करते हैं, जैसे कि टेबल ड्रॉअर से कोई सामान उठाने या बंदूक निकालने का क्लोज शॉट। इन सब शॉट्स को इंसर्ट, कटवेज, कट इन शॉट भी कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, या इसको कई बार बोलते हैं टाइट क्लोजअप शॉट भी बोलते हैं। इसमें चेहरे के किसी खास हिस्से को दिखाया जाता है, जैसे कि आंख, मुंह, होठ। जैसे मेडिकल रिपोर्ट में किसी खास चीज को मेंशन करना है या किसी बुलेट पर लगा खून का निशान। डिटेल दिखाने के लिए एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट बहुत जरूरी हो जाता है। ड्रामेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाने में भी इसका यूज बहुत होता है। द इस्टेब्लिशिंग शॉट, जैसा कि नाम से बहुत क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट ही इस शॉट का मेन काम है। यह शॉट फिल्म की दुनिया यानी कि लोकेशन, टाइम पीरियड, एनवायरनमेंट आदि को दिखाता है। इस्टेब्लिशिंग शॉट में एक शॉट भी हो सकता है और कई छोटे छोटे शॉट्स का मिक्सचर भी हो सकता है, जिसको हम कई बार मोन्टाज भी कहते हैं। इस्टेब्लिशिंग शॉट जनरली एरियल शॉट होता है, या जो हम बर्ड आई व्यू बोलते हैं, जिसमें हम दर्शकों को दिखाते हैं कि जो भी होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, जैसे कि कॉलेज, स्कूल का कोई सीन, गांव, शहर के मोन्टाज। मतलब ये है कि फिल्म की कहानी, लोकेशन, टाइम पीरियड को या आपको एनवायरनमेंट को जो एस्टेब्लिश करना है, उसमें इस शॉट का बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो सीन होते हैं उसमें बहुत सारे एंगल से शॉट लिए जाते हैं। कभी कभी लगता भी होगा कि ये क्यों लिए जाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसके टेक्निकल जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है।
आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा और उसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो जो पहला एंगल होता है या पहला शॉट होता है वो होता है आई लेवल एंगल या शॉट, कि जो करेक्टर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके आई लेवल के बराबर पे उसी हाइट पर कैमरा एंगल को रखा जाता है। इस एंगल का यूज करेक्टर को नेचुरल पर्सपेक्टिव से दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि जैसा हम रियल लाइफ में, डे बाय डे लाइफ में देखते हैं वैसा ही फील आता है और इससे ऑडियंस एक आम करेक्टर से अच्छे से जुड़ जाती है। सेकंड एंगल शॉट होता है लो एंगल शॉट, यानी कि यहां पर आई लेवल से कैमरा काफी नीचे होता है। इसमें सब्जेक्ट ऊपर या कहें कि हाई दिखता है। इस एंगल का यूज सब्जेक्ट कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाने के लिए करते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि फिल्म में हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए इस एंगल का यूज किया जाता है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब हम इस एंगल में किसी को देखते हैं तो वह पावरफुल और लार्जर देन लाइफ दिखता है। थर्ड है हाई एंगल शॉट। अब इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर की आईज हैं उससे हाई लेवल पे कैमरे को प्लेस किया जाता है। तो इस शॉट में कैमरा की हाइट कैरेक्टर के आई लेवल से ऊपर ही रखी जाती है, जिससे सब्जेक्ट या कैरेक्टर थोड़ा छोटा दिखता है। छोटे से मतलब व्यू में छोटा नहीं, छोटे से मतलब पावरलेस दिखता है या कमजोर दिखता है, दीनहीन टाइप का दिखता है। इस शॉट का यूज जब कोई कैरेक्टर डरा हुआ है, शॉक में है या डिप्रेशन में है तब भी किया जाता है। हॉरर फिल्म में इस शॉट का काफी यूज किया जाता है। इसके अलावा हाई एंगल शॉट का यूज सब्जेक्ट, कैरेक्टर, लोकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई युद्ध का सीन है या कोई भीड़ का सीन है तब भी हाई एंगल शॉट इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है ओवर द शोल्डर शॉट। इसे पॉपुलरली ये भी कहा जाता है कि ओएस शॉट, मतलब ओवर द शोल्डर। इसे ज्यादातर यूज किया जाता है जब दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हो। इस शॉट में यह दिखाया जाता है कि कैरेक्टर आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। यह शॉट मीडियम शॉट भी हो सकता है जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं, और क्लोजअप शॉट भी हो सकता है जैसा कि आप अब देख रहे हैं। शॉट में फोरग्राउंड को ब्लर रखा जाता है और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड पर मेन फोकस होता है ताकि पूरी अटेंशन सब्जेक्ट या कैरेक्टर पर है। जिन्हें पता नहीं है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है, उन्हें हम बता दें कि सब्जेक्ट या कैरेक्टर के आगे का हिस्सा फोरग्राउंड कहलाता है और सब्जेक्ट या कैरेक्टर के पीछे का हिस्सा बैकग्राउंड कहलाता है, जैसा कि आप इस क्लिप में बहुत अच्छे से देख के समझ रहे होंगे। फिफ्थ है डच एंगल या टिल्ट एंगल। इसमें क्या होता है, कैमरे को बड़ी क्रिएटिवली एक तरफ झुका दिया जाता है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा रख दिया जाता है। मतलब ये है कि कैमरा नॉर्मल लेवल पर नहीं होता। इस शॉट का यूज डिस्ट्रेस, टेंशन या डिसओरिएंटेशन दिखाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ड्रामेटिक थ्रिलर, सस्पेंस और अफरा तफरी का माहौल दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिक्स्थ एंगल बड़ा ही पॉपुलर है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं ओवरहेड शॉट या फिर बर्ड आई व्यू, यानी कि बिल्कुल टॉप एंगल से, जैसे बर्ड आई का व्यू होता है, जैसे कि एक चिड़िया देखती है पूरा नजारा, उस तरह से चीजों को एस्टेब्लिश करना। इस शॉट में उस सीन का माहौल को दिखाया जाता है कि सीन में एक्चुअली क्या हो रहा है। यह सीन ज्यादातर ड्रोन से लिया जाता है। इस शॉट का मेन मोटिव उस लोकेशन और सीन के एटमॉस्फेयर को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। सेवंथ है ग्राउंड लेवल शॉट, यानी कि इसमें जो कैमरा होता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रखा जाता है। इस शॉट का यूज ज्यादातर तब करते हैं जब आपका कैरेक्टर चल रहा हो और बिना उसका चेहरे दिखाते हुए उसके पैरों को दिखाना हो। दर्शकों के मन में उस कैरेक्टर के लिए जिज्ञासा जगाने के लिए इस शॉट का यूज करते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी खास कैरेक्टर का इंट्रो होता है तो उसे पहले ग्राउंड लेवल शॉट से दिखाते हैं और उसका फेस बाद में रिवील किया जाता है। तो ये थे 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड शॉट्स। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के टेक्निकल चीजों से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ रही होगी और आपके सपनों को भी उड़ान मिल रही होगी कि बॉलीवुड में एंट्री आप जल्दी से कर पाएं। जॉइन फिल्म्स का यही मिशन है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसे अवेयर करेंगे, गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे ताकि उसके सपने पूरे हो पाएं और बॉलीवुड में सभी आउटसाइडर अपना वो मुकाम हासिल कर सकें जो वो करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो अपने सभी सवालों के जवाब के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।